प्रणाम। स्वामी संपदा ये यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में यानी जो हमारा सैटरडे यानी हमारे शनिवार का जो वीडियो होता है उसमें आज हम बात करने वाले हैं अग्नि देवता के बारे में। अग्नि शब्द जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऊर्जा, एक शक्ति। तो ऐसे ही अग्नि देवता हमारे हिंदू धर्म में काफी इसका महत्व रहा है। जैसे हम सूर्य भगवान को मानते हैं, चंद्र देवता को मानते हैं, वैसे ही अग्नि देवता, इसके ऊपर पूरा एक हमारे वेदों में अग्नि पुराण नामक एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है। तो अग्नि वैसे तो इसके काफी प्रकार हैं। अगर बहुत ही बेसिक में अगर हम सोचते हैं तो हम हमारे जीवन में यानी रोज के व्यवहार में हर एक व्यक्ति अग्नि से जुड़ा हुआ है। यानी अग्नि इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर आप कहीं खाना बनाते हैं तो उसमें अग्नि का इस्तेमाल होता है। अगर हम सुबह उठ के पूजा अर्चना करते हैं तो हम उसमें दिया जलाते हैं, तो वहां पे हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक अग्नि हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। यानी हम कितना भी चाहे फिर भी हम अग्नि से दूर नहीं रह सकते। तो काफी लोग पूछते रहते हैं कि अग्नि देवता की साधना हमें कैसे करनी चाहिए। तो अग्नि वैसे तो काफी इसके रूप है, जैसे यज्ञाग्नि, यानी ये जो अग्नि का प्रकार है जिसमें मनुष्य मात्र जो अपनी भावनाओं को अपनी कल्याणकारी यानी हमारे जो भगवान है उनकी हम पे प्रसन्नता रहे इस हेतु होम हवन जब करते हैं तो इसमें ये यज्ञाग्नि यानी ये प्रकार का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है भोजाग्नि, यानी हम जब सुबह उठते हैं खाना पकाते हैं, या तो हमारे घर में या कुछ घरों में ऐसा देखा भी गया है कि कुछ लोग अग्नि से जो उत्पन्न होता है, जो हम खाना बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उसका पहला ग्रास अग्नि को अर्पण करते हैं। ये काफी लोगों के घर में परंपरा चली है या चलती आई है। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम भोजाग्नि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जठराग्नि, यानी जो हमारे भीतर है, यानी हमारे शरीर में जो अग्नि है जिसकी वजह से हम जो भी खाना खाते हैं उसके पचन होने की जो क्रिया है वो अग्नि करता है, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। यानी आयुर्वेद में हम उसे कहते हैं पित्त, कि जब हमारे पेट में पित्त छूटने लगता है तो हमें भूख लगती है, तो वो जो अग्नि प्रज्वलित होता है उसमें जब हम भोजन डालते हैं तो वो हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा जठराग्नि हुआ। और एक है दावाग्नि, यानी जो सर्जन भी करता है और विनाश का कारण भी बन सकता है। आपने देखा होगा कई सारे जंगलों में कभी कभी घर्षण की वजह से कुछ वनस्पतियां ऐसी है कि जिसके घर्षण मात्र से ही अग्नि प्रज्वलित होते हैं। जैसे अग्निमंथ नामक जो वनस्पति है उससे अग्नि प्रज्वलित होता है। काफी लोगों ने देखा होगा कि हवन करने से पहले हमारे पंडित जी या फिर जो भी पूजा करने घर पे आते हैं वे कुछ यंत्र लेके आते हैं, तो वो जो यंत्र है उसमें वो अच्छे से उसको घोल के अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो वो जो यंत्र भी बनाते हैं वो अग्निमंथ की वनस्पति इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे ये हमारा दावाग्नि है। जो जंगलों में अगर कभी आग लग जाती है तो पूरा विनाश हो जाता है, लेकिन अग्नि में उतनी ताकत भी है जो सर्जन भी कर सकता है, जैसे हम भोजन बनाते हैं। तो ऐसे अग्नि के कई सारे रूप हम हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो अग्नि की साधना क्यों करनी चाहिए? तो अगर आप ऊर्जावान रहना चाहते हैं, या तो हमारे भगवान के साथ अगर आप कुछ भावनाओं से जुड़े हैं, या तो फिर भगवान की ओर खींचे जा रहे हैं, या तो फिर अध्यात्म में आप अगर कुछ प्रगति भी करना चाहते हैं, तो अग्नि देवता की साधना करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग हवन करते हैं, होम करते हैं, वो अग्नि को साक्षी मान के ही हर चीज अपनी भावनाओं को भगवान की तरफ पहुंचाने का काम ये अग्नि करता है। वैसे तो माना जाता है कि सारे देवी देवताओं का मुख ये अग्नि है, क्योंकि आप जब हवन करते हैं तो जो भी आप आहुति देते हैं तो उसमें आप अग्नि को ही आहुति देते हैं। तो अग्नि देवता का काम है कि आप मनुष्य का जो भी विचार है, जो भी वो कल्याणकारी काम कर रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजों को भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है अग्नि देवता। तो अगर हम अग्नि देवता की साधना करते हैं तो उनकी भी एक अच्छी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। तो अग्नि देवता की साधना हम कैसे कर सकते हैं?
तो अग्नि देवता का भी मंत्र है। काफी लोग जो रोज अग्निहोत्र करते हैं अपने घर में, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो ऐसे लोग हमेशा कभी कभी मैंने देखा है कि अग्नि देवता का मंत्र बोलते हैं कि ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमः। ऐसे ये जो मंत्र है अग्नि के, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर बहुत ही साधारण सा ऐसा मंत्र है, ओम अग्नेय नमः स्वाहा। तो ये स्वाहा आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी जो थी उनका नाम था स्वाहा। तो अग्नि देवता को जब आप आहुति देंगे, तो फिर कोई भी मंत्र की जब हम आहुति देते हैं होम हवन करते समय, तो उसमें स्वाहा बोलना उतना ही जरूरी है, ताकि वो हमारे भगवान तक पहुंच जाए। तो ऐसी बहुत ही सुंदर सी कहानी है इसके पीछे। तो अग्नि देवता की आप सब साधना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्र भी आप बोल सकते हैं इसमें। यानी आप सभी को पता है कि जब सूर्य के जो 12 मंत्र है, यानी ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम सवित्र नमः, तो ये जो 12 नाम है, इसका आप हवन कर सकते हैं। यानी आप जब हवन कुंड लेंगे तो उसे अच्छे से प्रज्वलित कीजिएगा। सबसे पहले हमें गणेश जी की साधना करनी है, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। उसके बाद आप ये 12 मंत्र बोल सकते हैं, यानी ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम रवये नमः स्वाहा, या तो फिर ओम अग्ने नमः स्वाहा। ये बहुत ही साधारण सा मंत्र आप बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे क्या ये मैं रोज कर सकता हूँ? तो अगर आपके पास उतना समय है तो आप ये रोज कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो रविवार के दिन यानी इतवार के दिन, जब आप बिजी नहीं है, जब आपको समय है, उस समय अच्छे से अग्नि प्रज्वलित कीजिए और फिर 108 बार एक माला ही करनी है आपको, ओम अग्ने नमः स्वाहा। तो आहुति देते समय आप क्या करेंगे? तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हवन सामग्री तो आजकल बाजारों में मिलते ही है, लेकिन अगर हवन सामग्री नहीं है तो घर में चावल तो होते हैं, तो चावल लीजिए, उसमें अच्छे से घी मिलाइए, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लीजिए, उसे आप आहुति में दे सकते हैं। या तो फिर पीले रंग का कोई भी चीज, यानी तो आप अच्छे से घी से भी कर सकते हैं हवन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमारे गौ माता का घी लीजिए और फिर उससे ओम अग्ने नमः स्वाहा करके आप हवन भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे क्या मैं ये मंत्र का जाप कर सकता हूँ? तो अगर आप जाप करना चाहते हैं तो सूर्य के सामने खड़े रहिए, क्योंकि सूर्य देवता की भी ऊर्जा उतनी है जितनी अग्नि देवता की है। तो सूर्य के सामने आप खड़े रह सकते हैं। अगर आप शुचिर्भूत हो चुके हैं, सुबह का स्नान हो चुका है और पूजा करने के बाद अगर आपके घर के बाहर आप खड़े रहते हैं और सूर्य के सामने देख के ओम अग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः ऐसे 21 बार, 51 बार या तो फिर 108 बार आप उसका जाप कर सकते हैं। सुबह के समय ही करना है ज्यादा से ज्यादा। शाम के समय अगर करना चाहते हैं तो हवन कीजिए, क्योंकि हवन का भी अपना ही एक महत्व होता है। अनुष्ठान करते हैं तो उसके बाद हवन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना हवन के, बिना अग्नि को आहुति दिए हमारा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हवन कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो ये ऐसे अग्नि देवता की साधना आप कीजिए। पीले वस्त्र परिधान करना जरूरी ही है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पीले वस्त्र है तो आप पहनिए, अगर नहीं है तो कोई भी धुला हुआ वस्त्र आप पहन सकते हैं। साधना करना जरूरी है। वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी कपड़े आपके धुले हुए हैं उसे पहनिए और अच्छे से साधना कीजिए। कौन सी माला लेनी है ये भी प्रश्न होगा आपको, तो कोई भी माला चलेगी। माला लेने से अच्छा है अच्छे से हाथ जोड़िए, सूर्य भगवान की तरफ देखिए और ओम अग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः इसके आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र साधना कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके जीवन में आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं। जितनी ज्यादा हम अग्नि देवता की साधना करेंगे, सूर्य देवता की साधना करेंगे, उतनी ऊर्जा हमें मिलती है, जिससे कार्यरत यानी हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं उसमें हमें मार्ग मिलेगा। एक जोश भरा हुआ वातावरण रहता है, काफी एनर्जी हम फील करते हैं, जिससे हमें कभी थकावट नहीं महसूस होती। कुछ लोग बहुत जल्दी भी थक जाते हैं काम करके। आजकल लोगों को मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होने लगा है, तो उससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो अग्नि देवता की साधना जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे सहस्त्रार में जो भी छोटे छोटे चक्र है वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, जो अच्छे विचार करने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अच्छे विचार ही आएंगे, नकारात्मक विचार की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ऐसे ये हमारे जीवन में से धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलते हैं।
ऐसे नहीं है कि आज साधना शुरू की और 2 दिन में अच्छे परिणाम मिल गए, ऐसे नहीं है। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा और अच्छे से रोज इसकी साधना करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया है वैसे अग्नि देवता की साधना कीजिए, ओम अग्नेय नमः और ओम अग्नेय नमः स्वाहा, जब हम हवन करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई विषय पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।